गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम गॉस लॉ लेके आए हैं। गॉस लॉ लेकर आए हैं। गॉस लॉ जानने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ाया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अगर आपको गॉस लॉ जानना हो तो सबसे पहले आपको हमारा वीडियो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना होगा। उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप देखेंगे तो आपको गॉस लॉ आसानी से समझ में आएगा। इस पर जितने भी आपके प्रॉब्लम होंगे वो आसानी से सॉल्व होंगे। तो थोड़ी सी हम जानकारी आपको यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको दे देते हैं। ऐसे इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डालेंगे तो मेरा वीडियो खुल जाएगा, आप उसको आसानी से देख सकते हैं और गॉस लॉ भी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आइए हम थोड़ी सी जानकारी आपको दें। मान लीजिए कि कोई सरफेस है, एक सतह है। यह जो सरफेस है वह क्लोज सरफेस है। तो यह जो क्लोज सरफेस है इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी एरिया, यानी कुछ छोटा क्षेत्रफल होगा, यानी हम स्मॉल एरिया की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो छोटा जो क्षेत्रफल होगा वह जो होगा वह डीए होगा, छोटा सा क्षेत्रफल डीए होगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई और इससे होकर चली, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं और इसके बीच जो कोण बनेगा वह थीटा बनेगा। तो हमने आपको उसमें इस वीडियो में पढ़ाया था कि फाई जो है, फाई इक्वल टू यहां होगा ई डी ए कॉस थीटा के बारे में जानकारी दी थी। जो मैंने कहा था वेक्टर फॉर्म में यहां पर एरिया होगा, जो एरिया होगा वह वेक्टर फॉर्म में होगा। अब हमने यह कहा जब यह चीज हमारे पास निकल कर आ गया, यह फ्लक्स है, यह हमेशा याद रखिएगा क्लोज सरफेस के लिए होगा। यानी क्लोज सरफेस कहां यूज करेंगे तो याद रखिएगा जो 3D डायग्राम होगा वहां ही क्लोज सरफेस का यूज किया जाएगा। क्लोज सरफेस के रूप में आप कह सकते हैं। यानी जो 3D डायग्राम होगा जस्ट लाइक कौन सा होगा, जस्ट लाइक क्यूब होगा या सिलेंडर होगा या कोन होगा, वह 3D पिक्चर होगा, वही हम क्लोज सरफेस करते हैं, यानी क्लोज सरफेस के लिए बात करते हैं। अब यहां पर सोचिए अगर हम EDA cos थीटा लिखे, अगर थीटा यहां 0 डिग्री हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू यहां हो जाएगा E डॉट डी। ऐसा हम करें तो अब अगर हम बात करें जो भी हम फ्लक्स निकाल रहे हैं वह छोटा सा फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो छोटा सा फ्लक्स निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके लिए क्या हम यूज करें, यहां पर हम कह सकते हैं हम यहाँ डी फाई का यूज करें। अगर छोटे से बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सरफेस की बात हो रही है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वह EDA होगा, EDA। अब यहाँ पर सोचिए तो मैंने जो यहाँ पर जो सरफेस पर बात किया है यह है हमारा क्या, क्लोज सरफेस। यह जो है क्या वह क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस पर बात कर रहे हैं यानी फाई। तो यह जो हमारा बन रहा है सरफेस वह है क्लोज सरफेस। सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है, तो मान लीजिए यह जो सरफेस बन रहा है वह सरफेस मान लीजिए कोई स्फीयर है, स्फीयर भी तो 3D हो, यानी स्फीयर के लिए ले रहे हैं, स्फीयर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे यह सरफेस है उसके लिए हमने लगाया। तो स्फीयर पर हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पर भी कह सकते हैं अगर मान लीजिए कि अगर E कांस्टेंट होता, अगर E क्या होता, कांस्टेंट होता, उस अकॉर्डिंग क्या होता, तो हम E को बाहर ले आते तो यहां पर क्या हो जाता, फाई, यहां E बाहर आ जाता तो हम लिखते क्या, यहां इंटीग्रेशन डीए हो जाता। तो यहां पर यह क्लोज सरफेस के लिए ही लिया जाता है, यह क्लोज सरफेस के लिए ही लिया जा रहा है। तो यहाँ पर एरिया हमको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एरिया के लिए बात किया जाएगा। तो सरफेस है, इसके रूप में भी आप ये लिख सकते हैं सरफेस है। तो आप जानते हैं जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फाई बराबर हो जाएगा E
डॉट ए फैक्टर्स फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। यहां भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो हमको तो पढ़ाना है गॉस लॉ। गॉस लॉ बात कर रहे हैं, यानी गॉस लॉ के रूप में हम बात कर रहे हैं कि गॉस लॉ होता क्या है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग आप इस चीज को देख सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग ही गॉस लॉ को निकाल दो। तो यहां पर गॉस लॉ को आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें गॉस लॉ की, अगर गॉस लॉ की बात हो रही है तो आप देखेंगे कि गॉस लॉ क्या होता है, राइट। अब हम गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ होता क्या है। सबसे पहले इस चीज की बात करें तो आपने देखा कि हम जब भी गॉस लॉ निकाल रहे हैं किसमें, तो यह क्लोज सर्किट में बात कर रहे हैं, ना कि ओपन सर्किट में। ये हमेशा याद रखिए, मैं जोर डाल रहा हूं, जब भी हम निकालेंगे तो क्लोज सर्किट पर निकालेंगे, क्लोज डायग्राम पर निकालेंगे। जस्ट लाइक हम स्फीयर पर निकालेंगे, जस्ट लाइक हम क्यूब पर निकालेंगे, जस्ट लाइक हम सिलेंडर पर निकालेंगे, जहां भी निकालेंगे वह क्लोज के लिए निकालेंगे। 3D जब भी डायग्राम होगा वह क्लोज सरफेस के लिए होगा। आइए हम लोग गॉस लॉ जानें। तो गॉस लॉ कहता क्या है, सबसे पहले इस चीज को जानें। तो याद रखेंगे, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस 3D, हमने यहां पर इसलिए लिख दिए हैं 3D क्योंकि हम 3D डायग्राम की बात कर रहे हैं। 3D इज 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface, closed by the surface। यहां जो फाई है वह हमेशा याद रखिए Q into 1 by epsilon naught, यानी फाई इक्वल टू Q into 1 by epsilon naught। किसी भी 3D डायग्राम्स के अंदर का जो चार्ज है वह 1 by epsilon naught गुना के बराबर होगा, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर गॉस के रूप में, गॉस लॉ के रूप में बात कर रहे हैं। यही बात कर रहा है, किसी बंद सतह के अंदर, किसी बंद सतह के अंदर स्थित आवेश के कारण निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स सतह के अंदर स्थित आवेश का 1 by epsilon naught गुना होता है, जिसे गॉस का नियम कहते हैं। तो गॉस का नियम किसके लिए, आवेश कहां हो, सरफेस के अंदर, सरफेस की क्या हो, अंदर। तो उस जगह पर हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आप कहीं भी निकालिएगा तो वहां जो हमारा फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा ऑलवेज Q into 1 by epsilon naught होगा। मैं साबित भी कर दूंगा, यहां पर प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे हो जाता है। यह भी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। आप किसी भी सरफेस पर बात कीजिए, उस सतह पर हम देखेंगे कि उसके अंदर का जो चार्ज होता है वह 1 by epsilon naught गुना के बराबर होता है। इसलिए मैंने लिखा है, बार बार आपको दे रहे हैं, यह जस्ट लाइक क्लोज सरफेस है, यानी द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface 3D is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface, यानी किसी बंद सतह के अंदर का चार्ज, यानी 1 by epsilon naught गुना के बराबर होता है। उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यह किसने कहा, तो इसलिए गॉस ने कहा, यह गॉस का स्टेटमेंट था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूं कि वह जो फार्मूला था वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला था, इससे पहले जो मैंने आपको बताया वह मैथमेटिक्स के अनुसार वही फार्मूला होगा, लेकिन गॉस के अनुसार यहां पर यह फार्मूला होगा, यानी फाई इक्वल टू Q into 1 by epsilon naught। अब आइए, जैसे मान लीजिए कि यह एक चार्ज है, मान लीजिए प्लस Q चार्ज। इस प्लस Q चार्ज के बारे में बात करते हैं। अब हमने कोई सरफेस ले लिया, जस्ट लाइक क्लोज सरफेस, यहां पर हमने ले लिया, यह मान लीजिए स्फीयर है, एक क्लोज सरफेस ले लिया। अब इस सरफेस पर हमको बताना है, सरफेस पर निकालना है। हम पहले भी आप बता रहे हैं, ये गॉस लॉ है, लॉ का कभी प्रूफ नहीं होता है, लॉ का कभी प्रूफ नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये चीज हम लोग बता देते हैं, मैथमेटिक्स तरीके से बताते हैं, लेकिन लॉ जो है उसका कभी प्रूफ नहीं होता है। लेकिन गॉस ने स्टेटमेंट दिया, इसलिए हम लोग ऐसे कर देते हैं।
अब देख लीजिए कि हमको मालूम करना है, तो हमने कहा जब भी कोई 3D पिक्चर होगा या 3D डायग्राम होगा, जब भी हम फोर्स लगाएंगे या तो आउटसाइड के रूप में लगाएंगे। अगर इस चार्ज की बात हम कर रहे हैं, इस चार्ज से तो हमारा जो फील्ड बनेगा, अब मान लीजिए यहां पर इस सतह पर हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो हम कहेंगे यहां पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगे, यानी परपेंडिकुलर फोर्स, यानी मान लीजिए कोई भी क्षेत्रफल बना डी। अब इस सतह पर बात हो रही है, तब इस सतह से चार्ज है, अब यहां पर सरफेस पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी सरफेस पर ना होगा। जब इसी सरफेस पर होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई इक्वल टू, यहां पर हम कह सकते हैं E डॉट dA cos 0 डिग्री कह सकते हैं। यहां पर E dA cos 0 डिग्री, और आप जानते हैं cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहां पर हो जाएगा फाई इक्वल टू, हम लिख सकते हैं E डॉट dA, लिख सकते हैं E डॉट dA। आप बोलेंगे सर हम इस सरफेस की बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो फिर हम वही बात कहेंगे, यहां से जो फोर्स लगेगा वह यहां पर हमारा dA हो जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर, और इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी E, यहां भी हम कह सकते हैं थीटा होगा 0 डिग्री। अब हम इस सरफेस पर बात करें तो यहां पर भी तो हम यही बात कहेंगे कि इस सरफेस पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dA, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, तो भी हम थीटा। हम बोलेंगे सर इस सरफेस पर बात करें, इस सरफेस पर बात करें, यहां सरफेस पर बात करें, हर सरफेस पर आप निकाल सकते हैं। तो आप बोलेगा सर हम सारे सरफेस को लेंगे, इसलिए तो हमने इंटीग्रेशन लगाया। इंटीग्रेशन क्यों लगाया, कि हम पूरे सरफेस पर बात कर रहे हैं, यहां पर सरफेस की बात हो रही है, पूरे सरफेस पर बात किया जा रहा है। एक छोटी सी सरफेस भी आती है, हम पूरे सरफेस पर बात कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r। तो अब आप यहां पर देखा जाए, अगर हम पूरे सरफेस पर बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लिख देते हैं फाई इक्वल टू, अब यहां पर याद रखिए यहां पर हम कहते हैं इंटीग्रेशन, जब पूरे सरफेस पे बात हो रही है, वह क्लोज सरफेस की बात हो रही है, तो हम यहां पर क्लोज सरफेस लिख सकते हैं, क्या है तो स्फीयर भी लिख सकते हैं, या क्लोज सरफेस सरफेस। अब यहां पर देखिए E dA आ गया, थीटा तो आप देख ही रहे हैं 0 डिग्री का वैल्यू तो 1 ही होता है। अब यहां पर सोचिए क्या यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लीजिए आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, क्या पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इससे बैक वीडियो में आप निकाल सकते हैं, देखिएगा हमारा वीडियो दिया गया है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला भी है आपको, यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ऐसा मैंने निकाला है। यानी जब हमारा E कांस्टेंट हो, E क्या हो, कांस्टेंट है, यहां पर E जो है हर जगह कांस्टेंट है। आप देखेंगे जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है E हमारा कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो E क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और जब E बाहर आ गया तो हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू E, यहां पर हम कर सकते हैं क्लोज सरफेस के लिए, इसलिए हम क्लोज कर दिए हैं, यानी dA। अब यहां पर देखिए E बराबर आपने पढ़ चुका है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गया, तो आपसे पूछ देगा, कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आ गया, तो आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड से कर सकते हैं। तो अब यहां पर हमारे पास सरफेस है dA, तो यहां पर हर सरफेस पर अगर बात किया जाए तो सभी का अगर सरफेस लिया जाए तो यह सरफेस जो है, यह जो हमारा सरफेस बन रहा है वह बन रहा है, क्या होगा, पूरे सरफेस की बात कर रहे हैं यहां पर, इसलिए हमने पूरा कर दिया। तो यहां पर याद रखिए पूरे सरफेस पर, यानी क्लोज सर्किट पर है, तो आप जानते हैं स्फीयर का जो एरिया होता है वह होता है 4 पाई R स्क्वायर, इसलिए हम पूरे सरफेस पर बात करें, इसलिए dA बराबर 4 पाई R स्क्वायर लिखेंगे, 4 पाई R स्क्वायर। तो आप यहां पर ये इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, और E का वैल्यू आपको मालूम हो गया, तो आप यहां पर देखिए, आप कह सकते हैं यहां पर आपको वैल्यू जब मालूम हो गया तो आप देखिए क्या हो जाएगा, जब आपको वैल्यू मालूम हो गया
तो आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू, हम क्लोज सरफेस पे बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं कि क्लोज सरफेस पे बात हो रही है, तो यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम यहां लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और यहां पर देखिए क्लोज सरफेस पर दिए एरिया जो है वह क्या है, तो 4 पाई R स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको बता चुका। अब यहां पर देखिए 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, यानी 5 बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यह फार्मूला आ गया जैसा मैंने आपको कहा था। तो यह है किसके अकॉर्डिंग, गॉस साहब के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। यह जो है अंदर में जो चार्ज है Q जो है सरफेस के अंदर में जो चार्ज है वह बाय एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। इसी को हम लोग गॉस लॉ, यही गॉस लॉ कहलाता है। तो यहां से हमारे पास निकल गया फाई किसके लिए, तो क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस की बात हो रही है, तो यहां पर हम ऐसे निकालेंगे और यह सरफेस हमारा तैयार हो जाएगा। आप बोलेंगे तो यह सरफेस पर होता है, क्योंकि मैंने लिखा किसी नेट यानी दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस 3D इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो नेट चार्ज है सरफेस के अंदर उसकी बात हो रही है, वह चार्ज का जो होगा फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। 3D जो भी डायग्राम होगा उसमें यही फार्मूला लगेगा, हर जगह वही होगा। आप बोलिएगा कि सर क्या अगर रेडियस बढ़ा दे, इसकी रेडियस बढ़ जाए तब क्या होगा, तो भी हम कहेंगे इसका फार्मूला यही निकल कर आएगा, 2R हो जाए 3R हो जाए। हम जस्ट लाइक आपको एक दिखा भी देते हैं, किसी भी सरफेस पर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ यह याद रखना है वह क्लोज सरफेस, उसके वॉल्यूम से मतलब नहीं है, उसकी डेंसिटी से मतलब नहीं है, सिर्फ उसके सरफेस से हमको मतलब होता है। उस सरफेस के अंदर, किसी बंद सतह के अंदर, सरफेस के अंदर का जो चार्ज होगा वह 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होगा। अब यहां पर देखिए आपके मन में आएगा कि सर अगर हम इस 3D डायग्राम को छोटा बड़ा कर दें, क्या उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहां पर देख लीजिए, अब जस्ट लाइक मैंने कहा यहां पर, अभी मैंने कहा क्या यहां पर जो चार्ज है, इसके अंदर जो चार्ज है मैंने कहा इसका डिस्टेंस R था। अब मैं कह दिया यह जो चार्ज है इसका डिस्टेंस जो हो गया वह 2R हो गया। अब मैं कह दिया यह जो है, अब जो इसका डिस्टेंस हो गया वह मैंने कह दिया 3R हो गया। क्या फार्मूला में चेंजिंग होगा? तो बाबू मैं बार बार कहता हूं कि जब सरफेस है, मैं सिर्फ सरफेस की बात कर रहा हूं, उसकी डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस सरफेस की बात कर रहा हूं। यह क्लोज सरफेस पर बात हो रही है। तो आप आइए देखते हैं ऐसा रहे तो क्या होगा। तो फिर तो हम वही बात कहेंगे, जस्ट लाइक आप देख लीजिए यही फार्मूला आता है या नहीं। तो आप जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। आइए हम देखें यही चीज आता है या नहीं। अब यहां पर देखिए तो हम फाई बराबर कह दें, अभी आपने देखा ई तो सब जगह हमारा यानी कांस्टेंट ही होगा, ई जब कांस्टेंट है। अब तब देखिए तो यहां पर हमने कहा कि ई का वैल्यू होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो आप फार्मूला जानते हैं, जो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी आप निकालें। मैंने कहा हर जगह यही लागू होगा 3D डायग्राम पर। अब देखते हैं होता है या नहीं। तो देखिए अब यहां पर हमने मान लीजिए अब जो हमारी दूरी हो गई वह 2R हो गई। दूरी क्या हो गई? 2R हो गई। और हमने फाई बराबर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हम उसके द्वारा बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्योंकि कोई भी सवाल जो सॉल्व किया जाता है वह मैथमेटिक्स तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं, यहां पर क्लोज सर्किट है तो हम यहां कह रहे हैं कि EDA। अब इस सरफेस पर बात हो रही है तो E तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया।
कांस्टेंट के रूप में आप बात कर रहे हैं तो यहां पर हो गया ई और यहां हो गया हमारा डी। ठीक है, अब भाई तो आपने फार्मूला पढ़ा है, यानी यह फार्मूला है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया 2r हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2r का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं यहां पर क्लोज सर्किट है तो इसका तो फार्मूला आप जानते ही हैं, यानी 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो 4 पाई r की जगह हम लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर। तो आप इसको निकाल के देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाय यहां हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू 4 पाई, यहां भी हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर से 4r स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहां पर भी आया क्या तो फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डायग्राम को छोटा कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया, लेकिन उसके फार्मूला में कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। तो वहां पर भी जो हमारा फार्मूला आया वह यही आया, फाई बराबर क्लोज सरफेस के लिए आया। आप बोलेंगे सर कुछ दूसरा डायग्राम लेकर देखिए, तो यहां पर देखिए, तो यह बात हमेशा याद रखिएगा, यहां पर आप याद रखिए गॉस जो लॉ है वह किसी मतलब सरफेस की बात हो रही है, तो अब वह छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। उस सरफेस के अंदर का जो चार्ज होता है वह 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। उसके मतलब वॉल्यूम से मतलब हमको नहीं होता, उसकी डेंसिटी से हमको मतलब नहीं, सिर्फ सरफेस से मतलब होता है। हम पूरे सरफेस की बात करते हैं, सरफेस पर बात हो रही है। अब यहां पर देखिए तो ऐसे आप इस तरह 3r डाल के देखिए, वही फार्मूला आएगा, यानी q फाई बराबर q अंदर में बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखिए, अब आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि अगर 3D ही हम डायग्राम की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, तो आप हर जगह बात करें। जैसे 3D डायग्राम की हमने बात किया, तो 3D अगर हम डायग्राम को लेकर बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक मान लीजिए ये क्यूब है, क्यूब है, क्यूब पर बात कर रहे हैं। अगर इस सरफेस की बात हो रही है तो इसका तो एरिया यहां ही होगा, एरिया तो यहीं होगा। या हम इस सरफेस पर बात कर रहे हैं तो इसका भी तो एरिया यहां ही होगा। इस सरफेस पर बात जहां भी बात करिए तो फाई बराबर आपको क्या आएगा क्यूब इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। अगर हम सिलेंडर पर बात करें, सिलेंडर पर बात करें तो आप बोलेंगे सर हम तो इस एरिया सरफेस पर बात कर रहे हैं, तो भी हम कहेंगे कि डी तुम्हारा ये हो जाएगा। फिर तुम कहोगे इस सरफेस पर बात कर रहे हैं तो भी हम कहेंगे डी होगा। तो हर जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो जब सेम है तो हमारा क्या होगा फाई बराबर यहां हो जाएगा क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। अगर हम कोण की बात करें, कोण पर बात करें, आप कहीं भी बात करेंगे उस सरफेस की बात करेंगे तो यहां तो हो गया डी। फिर हम इस पर बात करें, इस पर बात करें तो भी हम कहेंगे फाई बराबर क्या होगा क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। इस तरह हम निकाल सकते हैं, यहां पर ऐसे बना सकते हैं। अब बोलिएगा एक दो प्रॉब्लम करके दिखाइए। एक तो हम ऐसे ही एग्जांपल आपको देखते हैं जो आपको मेडिकल में भी क्वेश्चन पूछता है और इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन पूछता है। हम थोड़ी सी बात करते हैं, उस पर जाते हैं, ज्यादा हाई लेवल पर हम नहीं जा रहे हैं, और थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं कि सचमुच यह लागू होता है। अब मान लीजिए एक इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, जस्ट लाइक यहां पर हम लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, आपसे बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं वो देखिए। इंपॉर्टेंट जो बातें हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है या सरफेस दिया हुआ है और चार्ज हमारा यहां है, चार्ज हमारा यहां है, तो क्या कहेंगे यहां हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अंदर में जो चार्ज होगा उस पर बातें करेंगे, अंदर में तो चार्ज है ही नहीं, तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। आप बोलिएगा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेडिकल में भी पूछा हुआ है, इंजीनियरिंग
भी क्वेश्चन पूछा हुआ आप कर किताब पलट के देखिए, आप बोलिएगा सर जीरो कैसे हो गया। तो मैंने पहले तो परिभाषा गॉस का जो डिफिनेशन था वो तो मैंने बताया, किसी बंद सतह के अंदर का चार्ज 1/ε0 गुना के बराबर होता है। ये तो बाहर है, तो क्या कहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा? बनेगा तो जरूर। हम सरफेस पर बात कर रहे हैं, हो सकता है इसकी फील्ड ऐसे बन रही हो सकता है इसकी फील्ड ऐसे बन रही हो, या हो सकता है इसकी फील्ड ऐसे बन रही हो। चार्ज जीरो कैसे हो गया? तो यहां पर तो 2 पॉइंट बन गए। मैंने कहा 2 पॉइंट देख रहे हैं आप, बन रहा, इस पे बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी तो हम कह सकते हैं डीए है, एक छोटा सा बात ले रहे हैं, यहां भी हम कह रहे हैं डीए है, यहां भी कह रहे हैं डीए है। अच्छा, हम एक ही डायग्राम की बात करें तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा ई होगा ही। अब यहां देखिए, मैं बाहर की ओर भी बात करूं और अंदर की ओर भी बात करूं तो यहां पर भी जो हमारा एरिया होगा, एक तो हो गया 180 डिग्री के फॉर्म में, यहां 0 हो गया। तो यहां पर एक पॉइंट हमारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी तैयार हो रहा है 2 सरफेस पर। तो 2 सरफेस पर जब तैयार हो रहा है, उस अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर 0 कैसे हो गया? तो यहां भी तो एरिया है। तो अगर हम बात करें कि 5 बराबर, तो एक बार तो हम लिख सकते हैं, यहां हो जाएगा ई डी ए और यहां हो जाएगा क्या? cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री यहां पर 0 बना, लेकिन यहां cos क्या बन रहा है? 180 डिग्री। तो अगर हम इसको E1 मान लेते हैं, इसको 5-1। अब यहां पर देखिए 5-2 पर बात करें, इस बिंदु पर बात करें तो यहां जो E2 बन रहा है DA cos 180 डिग्री बन रहा है। तो यहां पर जो फ्लक्स है वह पॉजिटिव शो कर रहा है क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1, और यहां पर यह नेगेटिव शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 5 प्लस माइनस यानी 0, इसलिए हम 5 तो 5 0 के रूप में आप यहां पर देख ली, यहां पर 5 जो हो गया वो 0 हो गया। अगर हम बात करें दूसरा सरफेस, अगर हम बात करें दूसरे सरफेस पर बात किया जाए, अगर सरफेस है, अगर मान लीजिए कोई सरफेस है और उसके अंदर डाइपोल है, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है 3D और उसके अंदर कोई डाइपोल है, और वहां पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो जब डाइपोल है तो इसके अंदर 2 चार्ज है, एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। तो जब प्लस और माइनस में होगा तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? यानी डाइपोल के अंदर भी फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि एक चार्ज हमारा प्लस में है और एक माइनस में। अब अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो अगर कह दे कि मान लो ये सरफेस है और इसके अंदर एक Q1 है, Q2 है और बाहर में Q3 है, 3 चार्ज, वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो मैंने डिफिनेशन बताया है, किसी बंद क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज, यानी क्या हो जाएगा? Q1 और Q2। अब बाय क्या होगा? एप्सिलॉन। आप ये भी कह सकते हैं यहां पर इंटीग्रेशन EdA, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो याद रखिए ये 3 जो चार्ज है उस पर भी हम बातें करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा जो होगा वह कांस्टेंट तो है नहीं, ये तो अलग हो गया। तो हम इस फार्मूला का भी यूज करेंगे EdA। तो इस तरह से हम सवाल को निकाल सकते हैं, किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।